दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन विच कृपना फलहेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से कामना युक्त कर्म निम्न श्रेणी में आता है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के निमित्त कर्म करने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त जीव पाप और पुण्य से इसी लोक में मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व योग ग्रहण कर, क्योंकि समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्य नामयम्। क्योंकि समबुद्धि के ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्ति हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धि व्यर्तितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार निकल जाएगी, उस समय तू लोक और परलोक संबंधी सभी सुने हुए तथा अनसुने भोगों से मुक्त होकर मुक्ति द्वार के निकट पहुंच जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनकर विचलित हो रही तेरी बुद्धि जब परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। पिछले श्लोकों में भगवान के यह कहने पर कि जब बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी तो परमात्मा को प्राप्त जाओगे, इस पर सिद्धयोगी के लक्षण जानने लिए अर्जुन पूछते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत कीम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है? स्थिर बुद्धि पुरुष की क्रियाएं जैसे उसका बोलना, बैठना, चलना आदि कैसे होता है? प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मिक रूप से संतुष्ट होने लगता है, उस कालखंड में वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अगले श्लोकों में स्थित प्रज्ञ के विषय में बताते हुए वर्णन किया गया है। दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगातस्पृह वीतराग भयक्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मनुष्य स्थिति प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यः सर्वत्राम्भिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित रहता हो, उस पर शुभ अशुभ का कोई प्रभाव न होता हो और जो द्वेष भी नहीं करता हो, उसकी बुद्धि स्थिर है, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यदा संहर्ते चायं कूर्मोन्गानीव सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब यह मनुष्य अपनी इंद्रियों को ऐसे ही वश में कर लेता है जैसे एक कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, तो समझना चाहिए कि वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि है।